अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमें इंडिया से हमारे एक लिस्टर ने भेजी है। ये एक बहुत ही खौफनाक कहानी है जो उनके साथ पेश आई। जब वो रात के टाइम अपने काम से वापस आ रहे थे तो उनका सामना एक भेड़िए नुमा भूत से हुआ तो उनकी हालत खराब हो गई। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप भी कोई कहानी या वाक़या हमसे शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर ज़रूर सेंड कीजिए। आप चाहेंगे तो आपका नाम शेयर किया जाएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मैं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो मेरे गांव से बाहर थी। मुझे घर से कंपनी जाने में तकरीबन आधा घंटा लगा। मेरी कंपनी और मेरे घर के दरमियान एक जंगल था। मेरे पास मोटरसाइकिल थी जिसके ज़रिए मेरा रोज़ का आना जाना रहता था। कंपनी में मेरा काम शाम 6 बजे ख़त्म हो जाता था। जिस रास्ते पर मैं रोज़ाना जाता था उस पर सड़क का काम जारी था। इसी तरह एक दिन मेरी कंपनी के मैनेजर ने कहा कि आज कुछ वर्कर्स की कमी की वजह से आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है, मैं आपको इजाफी रकम भी दे दूंगा। मुझे उससे कोई मसला नहीं था क्योंकि मुझे ओवर टाइम काम करने की तनख्वाह मिल रही थी, तो मुझे क्या मसला हो सकता था। उस दिन पूरे चांद की रात थी और कहा जाता है कि ऐसे वक्त में ऊपरी ताकतें ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे वक्त में रात गए तक बाहर रहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये वक्त भूतों, शैतानों और वैम्पायरों का होता है। बहुत सी मगरबी सकाफतों में इस वक्त वेयरवुल्व्स की इंसानी शक्ल से उनके जानवरों की शक्ल में तब्दीली का वक्त समझा जाता है। रात के 10 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल दिया। उस वक्त मेरी मोटरसाइकिल की रफ्तार कम थी क्योंकि जिस सड़क से मैं आ रहा था वहाँ काम हो रहा था। मैंने अपनी हिफाजत के लिए ये किया। चलते चलते मैंने देखा कि एक आदमी सड़क पर खड़ा है। वो सड़क के किनारे एक दरख्त के पास खड़ा था। मैंने सोचा कि लगता है वो कोई देहाती है जो शायद गांव जा रहा हो और थक गया हो, तो वो वहाँ आराम कर रहा होगा। मैंने सोचा उसे लिफ्ट दी जाए और मुझे गांव पहुंचने तक एक साथी भी मिल जाएगा। ये सोचकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल उससे कुछ फासले पर रोक दी और पूछा, भाई कहीं जाना है आपको? तो छोड़ दूं अगर आप बुरा ना माने तो। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं गुस्से में आ गया और घर जाने के लिए मोटरसाइकिल चला दी। जैसे ही मैंने अपने बाइक स्टार्ट की वो शख्स मेरी तरफ आने लगा। अब वो मेरे बहुत करीब आ रहा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो चांद की रोशनी में उसकी टांगें इंसान की नहीं बल्कि जानवर की तरह लग रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल जानवर में तब्दील हो रहा था। ये सब देखकर मैंने अपनी बाइक पूरी रफ्तार से चलाई। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैंने उसे नहीं देखा लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। सड़क खराब थी इसलिए मेरी मोटरसाइकिल अपना तवाज़ुन खो बैठी और मैं नीचे गिर गया। लेकिन मैं जल्दी से उठा और अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं जितनी तेज़ी से हो सकता था भागा। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने दरवाजे को ज़ोर से पीटा। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर सब पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने सारी बात बता दी कि मुझे क्या हुआ था। सबने मेरी बात मान ली। उस वक्त मेरी हालत देखकर सबको मानना पड़ा। मैं खौफ की वजह से पूरी रात सो भी ना पाया। अगली सुबह मैं काम पर नहीं गया और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैं एक हफ्ते तक बिस्तर पर लेटा रहा। मेरे वालिद एक ऐसे शख्स को घर ले आए जो उन तमाम चीज़ों का इल्म रखता था, यानी आला ताकतों का,
اس نے کہا کہ جس شخص سے تم ملے وہ جانور کے روپ میں بھوت تھا۔ آپ کی قسمت اچھی تھی یا کسی طاقت نے آپ کو بچایا، کیونکہ وہ بھوت تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس عالم نے مجھے ایک چاندی کا ہار دیا اور کہا اسے اپنے گلے میں باندھ کر رکھ دو۔ کچھ دنوں بعد میں صحت مند ہو گیا اور پھر میں نے وہ کام چھوڑ دیا تاکہ کبھی بھی اس جگہ سے جانا نہ پڑے۔ گائز، آپ کو ہماری اسٹوری کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز لائک کر دیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیے گا، اور ٹائم ملے تو شیئر بھی کر دیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔